नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड आइडियाज़ विद आफाक इदरीसी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों को, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल मक्का में कीड़े लगने की समस्या बहुत गंभीर रही। बहुत से लोगों से, किसानों से बात की और तमाम उपाय अपनाए गए, लेकिन वो उपाय उनके नाकाफ़ी रहे। तो मैं आपको एक आज नई तकनीक की जानकारी दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी मूंगफली, मक्का, प्याज वगैरह वगैरह जो फसलें लग रही हैं इस समय, उसमें बहुत काम आएगा। जैसे कि आप कोई भी फसल जब करते हैं तो उसमें आप पहली परेवट यानी फसल की बुवाई से पहले जो आप पानी लगाते हैं, उस पानी में अगर आपने हमारी ये एक दवा आती है एक्टिव 80, आप देख रहे होंगे, नॉन आयनिक स्प्रे ये है। इसमें 3 तरीके के काम हैं। नंबर 1, ये आपका वेटर है, स्प्रेडर है और किसी भी प्रोडक्ट को कार्य क्षमता को बढ़ाने की ये क्षमता रखता है। तो दोस्तों, इस एक्टिव 80 जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप 100 ml प्रति बीघा, दूसरी भाषा में कहें 500 ml प्रति एकड़, 1 एकड़ में 500 ml एक खुराक। अगर आप बुवाई से पहले लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप पहले पानी में इसकी एक खुराक दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, लगभग 20 से 25 दिन के अंतर के बाद जब आप दूसरा पानी लगाएं या तीसरा पानी लगाएं, जैसा भी आपको उचित लगे, यानी एक खुराक डालने के 20 दिन के बाद, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन में जब भी आप अपनी खेत में इस चीज़ का पानी लगाते हैं खेत में, तो उसमें एक्टिव 80 का प्रयोग फिर करें। मात्रा 500 ml प्रति एकड़ या 100 ml प्रति बीघा आपको लगानी है। दूसरी बात, जब आपकी फसल जमने में जो समय लगता है, उस जमने की प्रक्रिया में लगभग 5 इंच की फसल हो जाए, कुछ पत्ते निकल आएँ, उस समय क्या करना है आपको मित्रों, कि एक हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो कि एक्टिव मैक्स के नाम से जाना जाता है। ये फसल के पौधों को वो सारे तत्व प्रदान करता है जो कि उसको आपके खाद से, पानी से, आपके कीटनाशक से, खरपतवार नाशक से नहीं मिल पाता है मित्रों। तो क्या करना है आपको, एक टंकी जो 15 लीटर की होती है, जिससे आप लोग खेतों में स्प्रे करते हैं मेरे मित्रों, उस 15 लीटर की टंकी में सिर्फ 5 ml, कितना ml, 5 ml ओनली एक्टिव 80 मिलाना है। और ये जो सीसी है, इस सीसी का 20 ml मैक्सिमम 10 to 20 ml तक ही आपको उस एक टंकी में मिलाना है एक्टिव मैक्स को। दोबारा फिर बता दें आपको हम कि एक 15 लीटर की टंकी जिससे आप अपने खेतों में स्प्रे करते हैं, आप 5 ml एक्टिव 80 लगाएंगे प्लस 10 से 20 मिलीलीटर आपको एक्टिव मैक्स उस टंकी के पानी में घोल लेना है। और आप अपनी फसल पर जब वो लगभग 5 इंच 4 इंच की हो जाए, तो उस फसल पर आपको स्प्रे कर दें। हम आपसे फिर अपनी आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक अवश्य करें। मित्रों, जब आप उस 5 ml और 15 ml, 5 ml एक्टिव 80, 15 ml एक्टिव मैक्स को मिला के आप स्प्रे करते हैं फसल पर, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जब पहली बार आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, उस समय आपको क्या करना है कि जो फसल आपकी है, आधी फसल में आप हमारा स्प्रे करें और आधी फसल आप अपने पुराने परंपरागत तरीक़ों से करें। आपको 8 दिन में अंतर समझ में आ जाएगा, सिर्फ 8 दिन में। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 मिलकर जब उस पर जाएगा, एक तो स्प्रेडर भी है और वेटर भी है, तो जब उस पत्ते पर गिरे जाके, पत्ते पर जब यूँ दवा गिरती है तो वो जाके फैल के नीचे के हिस्से में भी जाती है, और जो दवा नीचे टहल कर
पेड़ की जड़ में जाती है सर जी, वहाँ से वो कीड़ा मारने की क्षमता पैदा करती है। और उस दवा के पड़ने से एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का जो स्प्रे वो करेंगे आप, उसके पड़ने सर दवा जब काम करना शुरू होगी 8 दिन के अंदर आप देखेंगे अमूल चूक परिवर्तन आपके पत्तों में, आपके पौधों में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है फिर आपको दोबारा जब खेत में पानी लगाते हैं तो एक्टिव 80 की 100 ml प्रति बीघा या 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एक बार फिर पानी के साथ बहा देनी है। और पानी के साथ बहाने का रास्ता ये है कि या तो आप जहाँ से पानी जा रहा है खेत में वहाँ किसी बोतल में भर के टांग दें और बूंद बूंद टपक के पानी के साथ बहकर पूरे खेत में चली जाए दवा। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी तसले में बालू लें, हमारी दवा उसमें मिला लें और खूब एक जान कर लें, मिक्सअप कर लें। मिक्सअप करने के बाद क्या करना है, उसको हाथ से पूरे खेत में फैला दें, पानी लगा दें, तो पूरे खेत के हर हिस्से में पानी हमारा पहुंच जाएगा। और जब ये पानी पहुंच जाएगा तो एक्टिव 80 का काम ये है कि खेत में जो पानी आप लगाते हैं, आपने देखा होगा खेतों में किसी किसी एरिया में पानी 2, 3, 4, 5 दिन तक भरा रहता है। क्यों? नीचे मिट्टी की परतें जाम हो चुकी हैं, वहाँ पर वो काम नहीं कर पा रही हैं। तब आप क्या करेंगे, जब आप एक्टिव 80 लगा के पानी लगाएंगे, आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर चाहे जितना पानी आपने भरा होगा वो सारा का सारा पानी ज़मीन के नीचे चला जाएगा। और जब पानी की नमी उस खेत में नीचे तक रहेगी तो जड़ों को पर्याप्त उसका भोजन मिलता रहेगा। और हमारा एक्टिव मैक्स, ये वाइट रूट्स जिनको हम कहते हैं सफ़ेद जड़, जो कि हमारे पौधे के लिए भोजन का प्रबंध करती हैं, उन भोजन के प्रबंध करने वाली जड़ों का ये विकास एक्टिव मैक्स करता है जब आप इसको स्प्रे करते हैं उसमें। तो इस तरीके से जब आप फसल करेंगे तो 2 बार आपको स्प्रे करना है। कितने बार? 2 बार स्प्रे करना है। एक स्प्रे पहला वाला स्प्रे जो करना है वो करना है आपको जब फसल लगभग 5 इंच की हो, पत्ते निकल रहे हों। और दूसरा स्प्रे कब करना है? पहले वाले स्प्रे के लगभग 15 दिन के बाद दूसरा स्प्रे करना है। ठीक है मित्रों, समझ में आ रही है बात? दूसरी बात, जो हमारी एक्टिव 80 है, इसका पहला प्रयोग अगर आप परिवट में कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप किसी वजह से परिवट में नहीं कर पाए हैं तो आप जब आप पानी लगाएंगे पहला पानी, उसमें एक्टिव 80 का प्रयोग करें और उसके बाद आप तीसरे पानी में एक्टिव 80 का प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे ये मित्रों कि जिस फसल में पानी की जो मात्रा है लगने की, उस 30% पानी की मात्रा को ये कम कर देगा। जैसे अगर 5 पानी लगते हैं तो कम से कम 1 पानी की बचत होगी। दूसरी बात, जो आपका उत्पादन होगा इस एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स के साथ, उस उत्पादन की गुणवत्ता सर्वोत्तम होगी जो बाजार में आपको अधिक मूल्य दिलवाएगी। तीसरी बात, जो उपज होगी उस उपज में इतना अंतर होगा, जैसे अभी हमारे ग्राम व पोस्ट ऊंचा निकट गुरसाहिबगंज जिला कन्नौज के एक किसान हैं मुन्नू खां साहब इदरीसी, जो कि वहाँ के कोटेदार भी हैं और बड़े किसान हैं। उन्होंने जब अपने यहाँ हालैंड आलू वो करते हैं हर साल, उन्होंने जब इस दवा को लगाया, उन्होंने एक अंतर बताया। क्योंकि मैंने उनसे गुजारिश की थी कि सर पहली बार आधे खेत में आप पानी लगाएंगे, ये दवा लगाएंगे आप। तो जिस एरिया में उन्होंने दवा लगाई उस एरिया में 15 पैकेट बीज का निकला, जो बीज दोबारा बुआई के लिए करते हैं। और जिस एरिया में दवा नहीं लगी थी सर जी, वहाँ पर सिर्फ 5 पैकेट निकले। तो उन्होंने मुझसे कहा सर जी आपकी दवा ने बहुत काम किया है। तो मेरे मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगती रहे तो लाइक करते रहें और मित्रों को उसको शेयर करते रहें। आगे हम आपको बताना ही चाहते हैं कि मक्का में जो फसल है आपकी कीड़ा लगने की समस्या जो है, मक्का की फसल में जो कीड़ा लगने की समस्या है, उसके लिए आपको ये करना है कि जब आप मक्का की बुआई कर चुके हैं तो परेशानी की बात है। अगर बुआई नहीं की है तो परिवट में आप एक्टिव 80 को बहा दें और उसके बाद आप पहला स्प्रे कर दें। उसके बाद जब आप कोई कीटनाशक के लिए, खरपतवार नाशक के लिए स्प्रे करते हैं, उस स्प्रे करने वाली दवा में 5 ml एक्टिव 80 और 15 ml एक्टिव मैक्स मिला लें। प्लस जैसे आपकी खरपतवार नाशक है, कीटनाशक है, तो क्या करें, अगर आप 10 ग्राम दवा डालते हैं तो 7.5 ग्राम डालें, 100 ग्राम डालते हैं तो 75 ग्राम डालें।
कुल मिला के मेरा आपसे कहने का आशय ये है कि चाहे कीटनाशक हो, चाहे खरपतवारनाशक हो, चाहे आपकी खाद हो, इन सब की मात्रा 25% कम कर लें और 5 ml एक्टिव 80, 15 ml एक्टिव मैक्स को उस दवा के साथ मिक्सअप करके टंकी में घोल लें और स्प्रे कर दें। आपकी मक्का में कीड़े लगने की समस्या सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। और मैं तो आपसे इतना तक वादा करता हूँ कि आपकी फसल उस पूरे जो परिक्षेत्र होगा, जहाँ पर आपका खेत है, जहाँ पर आपका क्रॉप यील्ड है, उसमें सबसे सर्वोत्तम फसल दिखाई पड़ेगी। जड़ ज़्यादा पैदा होंगी सफ़ेद, कल्ला मोटा होगा, कल्ला काला होगा खूब, और जो उसमें फसल आएगी, जैसे कि अगर मक्का की फसल को देख लें तो खूब लंबा सा भुट्टा होगा और पूरे पे दाने भरे हुए होंगे और दाने भी बड़े बड़े होंगे और चमकदार भी होंगे। एक परिवर्तन और देखा हमारे मित्रों ने पिछले साल जब जिन्होंने धान की फसल की, तो पता ये चला कि जिस खेत में एक्टिव 80 लगी और एक खेत वो जिसमें एक्टिव 80 नहीं लगी थी, तो पैकेट जब भरे गए हैं तो कम से कम 5 से 7 किलो तक प्रति पैकेट में वजन का अंतर रहा। कम एक्टिव जिसमें एक्टिव 80 नहीं लगी थी उसका पैकेट का वजन कम रहा, और जिसमें उन्होंने एक्टिव 80 लगाई हुई थी उसमें 5 से 7 किलो तक प्रति पैकेट का वजन ज़्यादा रहा। खेत एक, बीज एक, लागत में सिर्फ अंतर ये रहा कि हमारी एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स के कमाल ने 7 से 8 किलोग्राम प्रति पैकेट का वजन ज़्यादा दिया और चमकदार फसल दी। और जिस फसल की गुणवत्ता ये रही कि वो फसल देर तक टिकाऊ रहती है, खराब जल्दी नहीं होती है। तो मेरे मित्रों, मैं आपसे फिर अपनी बात समाप्त करने से पहले कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को माध्यम से आप अपनी फसलों को लाभ दिलवाना चाहते हैं, अपनी मक्का में, अपनी मूंगफली में, अपनी आप जो फसल इस वक्त लगने वाली हैं, मक्का है, मूंगफली है, प्याज है, दलहन की जो फसलें लगती हैं, उसमें जिसमें भी आप इसको यूज़ करेंगे, मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि आप इसका लाभ पाएंगे। लेकिन पहली बार, प्रथम बार में आपको खेत आधा करना है कि अगर 2 बीघे का खेत है 1 बीघे में दवा लगाएं, 10 बीघे का खेत है तो 5 बीघे में दवा लगाएं। वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो जानकारी करने के लिए लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।